गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और उसका डेरिवेशन। आज हम उन कॉम्बिनेशन से जो फार्मूला बना था उस फार्मूला से कुछ क्वेश्चन बताएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वो आप लोगों के बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ना। बड़े कंपटीशन नीट जेई में उनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। डेरिवेशन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। डेरिवेशन केवल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्लास एग्जाम में, ठीक है ना। तो आज जो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, उन तीनों से तीनों फार्मूलों से वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, हाउ यू कैन obtained फर्स्ट नंबर 1 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 4.5 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटी with the help of 3 capacitor, each of capacity 3 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन क्या है, हाउ यू कैन obtained 1 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 4.5 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड। मीन्स आपके पास 3 ठो कैपेसिटर है, उन तीनों की कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड है। उनकी हेल्प से आप ये कैसे लाओगे, ये कैसे लाओगे, ये कैसे लाओगे और ये कैसे लाओगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 ठो कैपेसिटर है और उन तीनों की कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड है और उनकी हेल्प से हमको ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है। तो कैसे लाएंगे, 1 बाई 1, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कैसे आएगा। तो आप लोगों को हमने एक बताया था फाइनल कंक्लूजन में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है वो सबसे कम वैल्यू से भी कम आती है, सबसे कम वैल्यू से भी कम आती है। तो सबसे कम वैल्यू इसमें कितनी है, 3 माइक्रोफैरड। 3 ठो ना है, हमारे पास ये आया है कि C1 = 3, C2 = 3 और C3 = भी 3। तो चाहे सबसे कम मानो चाहे सबसे अधिक 3 है। तो जो सीरीज में जो वैल्यू आएगी वो इन 3 से कम आएगी, 3 से। तो यानी 1 लाना है तो इसका मतलब है कि सीरीज हो सकता है, सीरीज हो सकता है। और जब 9 लाना पड़ेगा तो इनसे ज़्यादा आएगी, तो इसके लिए पैरेलल हो सकता है। नहीं जानते हैं कि हो सकता है कि नहीं, तो आप फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करके देखो। पर कुछ हिंट की बात है कि आप सीरीज लगाओ कि पैरेलल लगाओ, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि सीरीज में वैल्यू कम आती है और पैरेलल में वैल्यू ज़्यादा आती है। तो हमारे पास जो दी गई वैल्यू है वो 3 है, तो सीरीज में इनसे कम ही आएगा। और लाना हमको क्या है, 1 है। तो हम एक बार सोच सकते हैं कि शायद सीरीज हो, और फार्मूला सीरीज का लगाते हैं, सक्सेस होते हैं कि नहीं वो देखा जाएगा। फिर जब हमको 9 लाना होगा तो यदि सीरीज में 1 आ चुका है, सीरीज में 1, तब तो ये है नहीं कि अब 9 लाना है तो फिर से सीरीज में लगाएं, शायद 9 भी आ जाए। यदि सीरीज में 1 आ रहा है तो ये तो कंफर्म है कि 9 नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर पैरेलल लगाते हैं उनसे ज़्यादा के लिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद 2 क्लियर हो जाएगा तो इसको देखेंगे कि अब जब 2 में ये आ रहा है तो अब 2 में ये तो नहीं ना आएगा, तो फिर मिक्स्ड के बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये कुछ ट्रिक की बात है। वैसे आप सब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, आपके पास बहुत टाइम हो तो हर एक को लगाओ, सीरीज में लगा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पैरेलल में लगा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 पैरेलल एक सीरीज में लगा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 सीरीज एक पैरेलल में लगा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी न किसी में आएगा ही। पर यदि आप कुछ हिंट जानते हैं तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कुछ कम हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो
ये क्वेश्चन हो गया है ना। अब सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। पहली बार हमको क्या लाना है, 1 माइक्रोफैरड। तो 1 जो आने वाला है, देखिए यहाँ पहला नंबर, फॉर ऑब्टेनिंग 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटी, फॉर ऑब्टेनिंग 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटी all 3 capacitor are connected in series। 1 माइक्रोफैरड लाना है तो सभी के सभी को क्या करना पड़ेगा, सीरीज में। ये लीजिए ऐसा कह दिया हमने, ये C1 C2 C3 तीन सभी हैं, सब तीन है, ठीक है ना। अब माइक्रोफैरड हो गया, लिखे में बहुत बड़ा हो जाता है। ये हो गया, लिखते हैं बाई सीरीज कम्बिनेशन, बाई सीरीज कम्बिनेशन। बाई सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 LCM 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3, तो 1/C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू भी 1 माइक्रोफैरड, ये आया, ठीक है, 1 आ गया। ये आपको बता दे, यदि सभी की ये होता है CS इक्वल टू C/N फार्मूला होता है एक, ये जान लो। यदि सभी की यदि आप n कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर हैं, n, और सबकी कैपेसिटी सेम है, यदि n कैपेसिटर हो और सबकी कैपेसिटी सेम हो तो CS इक्वल टू C/N होता है। तो C मीन्स 3 और n मीन्स 3 ठो कैपेसिटर भी है, तो आ जाएगा 1 है ना, आएगा, ये जान लो। यदि सभी की कैपेसिटी सेम है और n कैपेसिटर है तो इक्विवेलेंट C के लिए होता है C/N, ये फार्मूला है ना। और यदि डिटेल में लगाएंगे तो ये आएगा। अब बताओ, 1 माइक्रोफैरड लाया तो सीरीज करना पड़ा। अब हमको 9 लाना है, तो अब ये तो कन्फर्म है कि जब सीरीज में 1 आ रहा है तो सीरीज में 9 तो नहीं ना आएगा, है ना। तब दूसरा नंबर, for obtaining 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटी all 3 capacitors are connected in parallel, है ना, ये ऐसा। C1 C2 C3, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 3 क्वेश्चन में दिया है। देयरफॉर CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल की वजह CP लिखा है, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना आ गया, 9 माइक्रोफैरड आ गया कि नहीं। ये CP, सीरीज वाले को CS लिख सकते थे, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बताओ, हमको 1 माइक्रोफैरड लाना था तो सीरीज किया हमने, 9 माइक्रोफैरड लाना हुआ तो पैरेलल किया हमने। अब हमको 4.5 लाना है, तो ये तो क्लियर है कि 4.5 ना तो सीरीज में आएगा ना तो पैरेलल में आएगा। तब उसके लिए क्या होगा, मिक्स्ड कम्बिनेशन। अब मिक्स्ड का मतलब कुछ सीरीज कुछ है पैरेलल, तो जब 3 ठो हैं कितने, 3, तो जब सीरीज और पैरेलल दोनों करना है तो या तो आप 2 सीरीज 1 पैरेलल करेंगे, 2 सीरीज 1 पैरेलल, या कि फिर 2 पैरेलल 1 सीरीज। इन्हीं में चेक करना होगा, इन्हीं में चेक करना होगा फार्मूला लगा के, है ना। पर हम आप लोगों को बता दें कि 4.5 लाना है तो 2 सीरीज 1 पैरेलल में आ जाएगा। कहीं ये कैसे आप जान लेते हैं, आप रफ करके देख लो,
वैसे और कोई बहुत ट्रिक नहीं है, लगाने से पता चलेगा। या कि कोई जाना माना क्वेश्चन है तो भले याद कर लो तो कह दो कि हम ऐसे जान लेते हैं। अब ऐसे क्या है कि आपको सॉल्व करके ही सोचना पड़ेगा, माइंड में जब फास्ट सॉल्व करके सोच सकते हो, है ना। पर करना यही है कि सीरीज में देखें, पैरेलल में देखें, कितने सीरीज कितने पैरेलल। तो फिलहाल इसमें 3 ठो है, तो 2 सीरीज 1 पैरेलल लगाने पर आ जाएगा 4.5, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं तीसरा नंबर। are obtaining microfarad capacity two capacitors are in series and one in पैरेलल। 2 ठो पहले किस में कर दें, सीरीज में। C1 C2 को किस में किया, सीरीज में। इसके बाद ये इसके साथ क्या किया, पैरेलल, है ना। इन दोनों का सीरीज लगाएंगे तो ये हो जाएगा C1 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा C3, ठीक है। फिर ये इन दोनों की वजह से ये आ गया C इक्विवेलेंट। क्या करेंगे, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। पहले सीरीज में फार्मूला लगा देंगे तो जो आएगा वो C1 2 हो जाएगा, मान लो, है ना। जरूरी नहीं कि ये सब करना जरूरी नहीं है, आपका मेन ये डायग्राम है, ये हम बता रहे हैं कि इन दोनों से C1 2 मिला और C1 2 और फिर C3 क्या हो गया, है ना। इसी को हम C' बोल देंगे, ठीक। ऐसा कुछ करना है, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों से ये बन गया, फिर ये और इन दोनों से ये आय कर दिया हमने। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंस C1 एंड C2 आर इन कैसे, सीरीज। C1 C2 आर इन सीरीज, देयरफॉर 1/C' इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/3 प्लस 1/3, 3 LCM 1 प्लस 1, 2/3। तो C' इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5। C' कितना आ गया, 1.5 आ गया। अब ये डैश और C3 इन दोनों से मिला के क्या आया, ये आया। अब ये और ये डैश किस में है, पैरेलल में। तो लिखेंगे नाउ C' एंड C3 आर इन पैरेलल, देयरफॉर P इक्वल टू C' प्लस C3। तो 1.5 प्लस 3, तो ये हो गया 4.5 माइक्रोफैरड। CP बोलो चाहे C इक्विवेलेंट बोलो चाहे C बोलो, जो भी कहो, ठीक है ना। C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये आ गए बस। अब यही प्रश्न था, पहली बार 9 लाना था तो सीरीज में आया, 9 लाना था तो पैरेलल में आया। अब 4.5 लाना हुआ तो 2 सीरीज 1 पैरेलल में आया। अब जब 2 लाना होगा, क्या 2, तो जब 2 लाना होगा तो इन 3 केस में तो नहीं ना आएगा, इन 3 केस में तो नहीं आएगा। तो अब कौन बचता है, अब हमारे पास आप ये है कि मिक्स्ड में 2 पैरेलल 1 सीरीज, 2 पैरेलल 1 सीरीज। तो उसको देख लेते हैं। For obtaining 2 microfarad capacity, 2 capacitors are in parallel and 1 in series। ऐसा है। C1 C2 C3
ठीक है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट पहले ला लेंगे। सिंस C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, देयरफॉर C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 3 प्लस 3 तो कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड C डैश। फिर अब क्या है, नाउ C डैश एंड C3 आर इन सीरीज, इसमें देयरफॉर 1/C इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C3, 1/6 प्लस 1/3, LCM 1 प्लस 2, 3/6, 1/2 आया 1/C, तो C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, ये आ गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल ज़्यादातर मिक्स्ड वाले से आता है। किससे आता है, मिक्स्ड वाले से। सीरीज तो आसान रहता, सीरीज पैरेलल, मिक्स्ड वाले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिक्स्ड, पहले आपको जब नहीं तरीका पता रहेगा तो सब आपको लगाना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस रहेगी तब आप जान पाएंगे कि इसमें क्या किया जाए। तो सीरीज और पैरेलल के लिए तो कम से कम कुछ हिंट है, ये है कि सीरीज में लगाने पर सबसे कम वैल्यू से भी सब आम आता है, और पैरेलल में जो है सबसे ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा आता है। ये कुछ हिंट है, कुछ हिंट, पूरा हेल्प नहीं करेगा, कुछ हिंट, ठीक है ना। तो इतना आगे के टॉपिक में, यदि फिजिक्स का आगे का टॉपिक में देखा जाए तो वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आगे टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।